आईटी कंपनियों के शेयरों में आज 17 फरवरी को लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली। इन्फोसिस ने अमेरिका की एआई कंपनी एंथ्रोपिक के साथ रणनीतिक साझेदारी का ऐलान किया है। सुबह 9:45 के आसपास निफ्टी आईटी इंडेक्स 2% से ज्यादा चढ़कर 33,423.65 के स्तर पर पहुंच गए। वहीं इन्फोसिस के शेयर करीब 3% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। कोफोर्ज के शेयरों में 2.5% की बढ़त दर्ज की गई, जबकि एचसीएल टेक्नोलॉजीज परसिस्टेंट सिस्टम्स के शेयर लगभग 2% चढ़ गए। वहीं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एम्फेसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो और एलटीआई मैंडेटरी में 1% से अधिक की तेजी रही। इन्फोसिस ने एंथ्रोपिक के साथ मिलकर एंटरप्राइज एआई सॉल्यूशंस बनाने का ऐलान किया है। ये सॉल्यूशन टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे सेक्टरों के लिए तैयार किए जाएंगे। इस साझेदारी के तहत एंथ्रोपिक के क्लाउड मॉडल, जिनमें क्लाउड कोड भी शामिल है, को इन्फोसिस के टोपाज एआई प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा जाएगा। साथ ही एक डेडिकेटेड एंथ्रोपिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जाएगा। इसका मकसद इंडस्ट्री स्पेसिफिक एआई एजेंट तैयार करना है। शेयर बाजार इस डील को इस संकेत के रूप में देख रहा है कि भारतीय आईटी कंपनियां एआई से डरने की बजाय उसे अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। इस महीने की शुरुआत से भारतीय आईटी कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट देखी गई थी। निवेशकों को डर था कि एआई टूल्स के बढ़ते इस्तेमाल से पारंपरिक आईटी सेवाओं का बिजनेस मॉडल प्रभावित हो सकता है। एंथ्रोपिक के लीगल एआई टूल लॉन्च किए जाने के बाद कंपटीशन बढ़ने की आशंका ने भी दबाव बनाया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्लोबल स्तर पर टेक शेयरों में बिकवाली और रुपए की गिरावट ने विदेशी निवेशकों की निकाली को भी बढ़ा दिया, जैसे आईटी शेयरों पर अतिरिक्त दबाव पड़ा। जनवरी में अमेरिका में उम्मीद से बेहतर रोजगार आंकड़े आए। बेरोजगारी दर घटकर 4.3% पर आ गई। इससे संकेत मिला कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व फिलहाल ब्याज दरों में कटौती करने में जल्दबाजी नहीं करेगा। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम होने से पहले टेक शेयरों पर दबाव आया था, लेकिन अब भारतीय आईटी कंपनियों की एआई रणनीति को लेकर पॉजिटिव संकेत मिलने से निवेशकों का भरोसा कुछ हद तक लौटा है। नमूरा का कहना है कि हालिया तेज गिरावट के बाद आईटी शेयरों की वैल्यूएशंस अब वैल्यू जोन में आ गई है, यानी ये शेयर अब सस्ते पर मिल रहे हैं। ब्रोकरेज के मुताबिक पहले जो गिरावट आई थी वे एआई के कारण एडीएम बिजनेस पर असर, सास मॉडल की उपयोगिता घटने और मार्जिन कम होने जैसी चिंताओं की वजह से थी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज का मानना है कि एआई से जुड़ी ये आशंकाएं आईटी सेवाओं की भूमिका को जरूरत से ज्यादा सरल तरीके से दिखा रही हैं। नमूरा ने समझाया कि अगर सेक्टर में स्ट्रक्चरल गिरावट आती है और रेवेन्यू में 6 से 7% लगातार कमी होती है तो ग्रोथ घटकर 2 से 3% रह सकती है। ऐसे हालात में इन कंपनियों का पीई रेशियो 10 से 12 गुना के दायरे में रह सकता है। नमूरा के मुताबिक अगर आईटी कंपनियां समय रहते डेटा और एआई आधारित सेवाओं की ओर सफलतापूर्वक रुख कर लेती हैं तो उनकी ग्रोथ दोबारा सामान्य हो सकती है। ऐसे आउटलुक में इन कंपनियों का पीई रेशियो करीब 20 से 22 गुना तक पहुंच सकता है। वहीं अगर ये आईटी कंपनियां खुद को एआई ऑर्केस्ट्रेटर के रूप में स्थापित कर सकती हैं, यानी वे सिर्फ सर्विस देने के बजाय नतीजों के आधार पर काम करें, इससे कमाई में तेज बढ़ोतरी और मार्जिन में तेज और ज्यादा उछाल देखने को मिल सकता है, जिससे वैल्यूएशन भी ऊंचा हो सकता है।